दुकान वालों ने अपना बोर्ड लगाया है। मतलब मानिकचंद वाला खुद की प्रचार कर रहा है कि तंबाकू मत खाओ और वो बेचते रहे। ये कितना कैसा कानून है मुझे समझ में नहीं आता है, तो इसको आपको थोड़ा सा मद्देनजर देखना है। उसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक पान टपरी है जहाँ पे खुलेआम पैसा बेचा जा रहा है और उसमें देख रहे हैं कि कोई बोर्ड नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी तंबाकू गुटखा मावा खरीदी कर सकता है, छोटा बच्चा भी ले सकता है, बड़े आदमी भी ले सकता है। और ये सब उसका असर कहीं ना कहीं आने वाले नस्ल पे दिखने वाला है। इसका असर आप देखते हैं तो यहाँ पे गैर कानूनी सब चल रहा है, ना इसका लाइसेंस होगा, ना इसका कोई परमिट निकाला है, कुछ नहीं है इसका। और यहाँ पे सब खुले आम पे दिखा रहे हैं, खुले मेन रोड पे दुकान है और उसमें सब देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पे अभी आप देखते रहे कि जितने भी लोग हैं सभी को लगता रहेगा कि नशा बंद हो, किसी को ये नहीं लगता कि हमारे एरिया में नशा हो। लेकिन होता क्या है कि बोलने के लिए कोई आगे नहीं आता, तो वो काम आज के डेट में हम कर रहे हैं, हमारी एनजीओ कर रहे हैं। अभी आपने देखा रहेगा कि गुटखे का बोर्ड आपने सब जगह दिखा रहेगा। मैंने हंस के दिखाया 18 साल, मैंने हंस के बोला कि बाकी लोगों को परमिशन दे दिया। ये हमारे दोस्त का, हमारे भाई का पान टपरी यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे तो वोट भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये हंसना, फिर मैं बता रहा हूँ, मैं लोगों के ऊपर नहीं तो मैं पुलिस प्रशासन के ऊपर, मैं महाराष्ट्र शासन के ऊपर, बस उन सभी के ऊपर हंसना चाहता हूँ जो इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते कि हम नशा मुक्त भारत करने वाले, हम नशा मुक्त महाराष्ट्र करने वाले, हम नशा मुक्त मुंबई करने वाले। मैं उन सब पर हंस रहा हूँ। देखिए इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत से लेकर एंड तक आपको कई दुकानों पर बिना माए बाप के, मतलब बिना बोर्ड के, मतलब बिना स्टैंप के, ना मुंबई पुलिस का स्टैंप है, ना महाराष्ट्र सरकार का स्टैंप है, जैसे भाई ने कहा कि ना महाराष्ट्र नशा मुक्ति महामंडल का स्टैंप है, वो लावारिस स्टैंप तो है, लेकिन कुछ जगह पे तो वो बोर्ड भी नहीं है। तो लोगों में अवेयरनेस आएगी कैसे? इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के मानखुर्द के मंडाला में। मैं फैसल खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड इंडिया न्यूज। प्रतिबंध गुटखे मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर हो, हाल ही में उसके ऊपर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की थी और कई गुटखे के गोडाउन पे मुंबई पुलिस ने जब्त किया था और उस जब्त के बाद एफआईआर भी हुई। फिर उसके बाद अचानक जो मुंबई के मानखुर्द के मंडाला की ये जो पान टपरी आप मेरे सामने नजर आ रही होगी, आप देख रहे होंगे, इस पे अचानक एक बोर्ड लग गए हैं कि जो 18 वर्ष के जो नीचे जो बच्चे हैं उन्हें प्रतिबंध गुटखा नहीं दिया जाएगा। क्या अगर 18 साल के जो बच्चे हैं तो ये जो तंबाकू और गुटखा नहीं दिया जाएगा, तो क्या 18 साल के बाद जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा? तो पान टपरी वाले को क्या खुला लाइसेंस मुंबई पुलिस ने दे दिया है? ये सवाल है। टुडे इंडिया न्यूज पे बात करने के लिए मानखुर्द के लोकप्रिय समाज सेवक विजय थोराट है और दूसरी तरफ जन जागृति विद्यार्थी संघ के लोकप्रिय समाज सेवक। सबसे पहली बात तो गुटखा, नशा, किसी भी पदार्थ का जो अम्लीय पदार्थ है उसके लिए पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए। भले हम भारतवर्ष में तंबाकू का पैदाश होता था, और अभी इस वक्त में जो नशे का प्रमाण चल रहा है और यूथ पे और बच्चों पे जिसका जो परिणाम दिख रहा है, इसके वजह से कोई भी नागरिक हो जो भारत का रहवासी है, महाराष्ट्र का रहवासी है, मुंबई का रहवासी है या मंडाला का रहवासी है, किसी ने भी नशे के पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये मेरा उनसे गुजारिश है। क्योंकि आप देख रहे हो कि एक छोटी सी नशे की पुड़ी है, एक तंबाकू पुड़ी है, एक गुटखे की पुड़ी है, एक सिगरेट है, उसका खर्चा देखेंगे तो 10 रुपया हो सकता है लेने के लिए, पर जब उसका शरीर पे या मानसिकता पे उसका परिणाम होता है, उसका खर्चा बहुत सारा होता है, लाखों करोड़ों में है। आज टाटा हॉस्पिटल में पेशेंट रखने के लिए जगह नहीं है और ऐसे अवस्था में यहाँ पे जो बोर्ड लगाया जा रहा है यह अनैतिकता को देखते हुए है। इस पे पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक तरह कहावत है कि मंदिर है, स्कूल है या जहाँ पे भी छोटे बच्चे रहते हैं वहां पर भी इस तरह का नशा कोई भी सेवन होना नहीं चाहिए। या हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है जिसको हम यहाँ पे बोर्ड लगाया है, 18 साल के ऊपर वालों को लाइसेंस दिया है क्या, तो उनको भी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि छोटे से पुड़ी बहुत एक हमको करके जाती है जो करोड़ों लाखों रुपया खर्चा करती है और उसमें जनहित में जारी लिखा है, किसने किया है इसका नाम नहीं है। इसमें पहली बात तो महाराष्ट्र सरकार, मुंबई महानगर पालिका और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है इन्होंने इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, उनका यहाँ पे नाम होना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का समाज कल्याण विभाग जो है या नशाबंदी मंडल है वो इस पे काम करता है
और इस पे उन्होंने आके मोहर लगाने चाहिए, और जितने भी पान टपरी वाले हैं, जितने भी नशा पे बेचने वाले लोग हैं, उन पे पाबंदी लाने के लिए पुलिस प्रशासन को अपने ट्रेन करना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए। तो इस तरह जो बोर्ड लगा के कुछ भी इतना बड़ा हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें लिखा गया 18 साल के नीचे बच्चों को बेचना बना है, पर 18 साल के ऊपर वालों को क्या, जो 18 साल में जो बच्चे आ रहे हैं उनका क्या? क्योंकि आज महाराष्ट्र में या मुंबई में या मंडाला में ज्यादा से ज्यादा नशा करने वाला जो पीढ़ी देखेंगे तो यूथ है, और यूथ पे इसका ज्यादा दिखता है। तो ये पूरे से गैर कानूनी है और ये इसको पूरी तरह रोकथाम होनी चाहिए। मतलब आप मानते हैं गैर कानूनी। दूसरी तरह से बोर्ड को लेकर देंगे, हाल ही में एक दो दिन पहले ये बोर्ड लगाया है, और आप पहले तो बोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है जनहित में जारी विशेष सूचना, 18 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों को पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू आदि नहीं दिए जाए। वही चीज शायद पीछे मराठी में लिखी हुई है, आपने देखा रहेगा। जैसे बोर्ड यहाँ पे नाजायज है, बोर्ड को कोई माँ बाप नहीं है, तो फिर इसका जो पालन होगा वो कौन करेगा? आज हमारे मानखुर्द मंडाला के इतने बड़े आबादी के एरिया में आपको पता रहेगा नशा कौन से पैमाने में चल रहा है। आए दिन यहाँ पे गुटखा पकड़ा जा रहा है, आए दिन यहाँ पे एमडी चरस पकड़ा जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर पुलिस प्रशासन या महाराष्ट्र सरकार अगर ऐसी जो इजी वे वाला अगर रास्ता अपनाती है, तो फिर उनके ऊपर पाबंदी कैसे लगेगी या उनके ऊपर शिकंजा कैसे लगेगा? ये मेरा थेट क्वेश्चन है यहाँ की पुलिस को और यहाँ की सरकार को। और भी हम अपने कैमरे में दिखाएंगे कि कुछ जो पान पट्टी है या टपरी कही है, तो उससे ये बोर्ड नहीं लगे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आज मुझे जहां तक पता है कि मानखुर्द मंडाला में बहुत ज्यादा लेवल पे गुटखा पकड़ा गया है। अभी कुछ दिनों पहले, उसके पहले भी पकड़ा गया था, लेकिन फिर उसके बाद ये बोर्ड लगाना चालू हुआ ना, और तो लगाना चालू भी किया तो सभी जगह पे तो नहीं है। अच्छा, ये जो स्थिति आई है सर, ये स्थिति सिर्फ मंडाला की है क्या? ये स्थिति तो पूरे मानखुर्द की है, पूरे महाराष्ट्र की है, सभी जगह की है ना। तो फिर अगर हम कहीं ना कहीं रास्ते पे उतर के इसका विरोध कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही? तो महाराष्ट्र की पुलिस क्या कर रही है? हमारे मुंबई की पुलिस क्या कर रही है? हमारे मानखुर्द की पुलिस। मैं सराहना करता हूँ उन पुलिस वालों को, डीसीपी जोन के डीसीपी को, कि चलो आपने एटलीस्ट कार्रवाई तो की, लेकिन उसके बाद जो अवेयरनेस का काम आता है, तो ये अवेयरनेस मेरे ख्याल से बहुत फीकी अवेयरनेस है। तो आपको इस अवेयरनेस में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जहां जब देखिए आपको पता रहेगा मानपुर शिवाजी नगर में इतने एनजीओ से जो इसके ऊपर काम भी करती है, आप उनकी मदद लो अगर आपके पास लोग कम है तो। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, तो आप भी पीछे मत हटिए, सिर्फ ऐसे खोखलेगिरी मत कीजिए, यही आपसे विनती है। ये दूसरी तस्वीरें हम मातंग कुशीनगर पान पट्टी की दिखा रहे हैं, जो पान टपरी है, अलग प्रकार के बोर्ड में इसमें दो लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, विजय तोराट से। यहाँ पे वही लिखा हुआ है जनहित में जारी, सिर्फ यहाँ पे विशेष सूचना है, 18 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों को पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू आदि नहीं दिए जाएंगे। मतलब इसका मतलब ये होता है कि 18 से ऊपर साल के बच्चों को पान, बीड़ी, जो प्रतिबंधक गुटखा है वो दिए जाएगा, यही इसका मतलब होता है मेरे ख्याल से। संतोष जी है, उनसे बात करेंगे। सर, एक बार आप बोर्ड पढ़ के बताइए। जैसे हमने बोर्ड पे देखा है, ये जनहित में जारी किया है, विशेष सूचना है, 18 वर्ष के कम उम्र के वाले बच्चों को पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू आदि नहीं दिए जाएंगे, इस तरह का संदेश इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब ऐसे कि जो छोटे बच्चे 18 साल के नीचे वाले हैं, उनको इस तरह के जो नशीले पदार्थ है वो नहीं दिए जाएंगे। पर जो बाकी जो बच्चे हैं, जो ऐसी पीढ़ी पे जो 18 साल में है, 19 साल में है, 20 साल में है, जो आज उनको आकर्षण का शिकार बनाया जा सकता है, उनको ये मुफ्त में देने के लिए तैयार है। मतलब इस तरह का है कि एक तरह का ऐसा एक शौकीन आ रहा है कि आप बच्चों को नहीं देंगे, पर युवकों को हम दे देंगे, और युवक तो एक पुड़े ले लेंगे और अपने जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। मातंग ऋषि नगर की हो गई, थोड़ा आगे भी एक नजारा आपको दिखाते हैं, और मुंबई पुलिस को ये देखे और इस पे एक अच्छी कार्रवाई करे। जिस तरह से हाल ही में जो कार्रवाई हुई, लाखों के गुटखे को जब्त किए गए, और लाखों के गुटखे जब्त करने के बाद कहीं यहाँ के लोगों को लगा कि अब यहाँ से नशा मुक्त हो जाएगा। अगर वाकई में इस तरह से पूरा किया मुंबई पुलिस ने, तो नशा मुक्त हो जाएगा। मौजूद है इंदिरा नगर में, मंडाला में ही, जैसे कि बाकी सभी टपरी हमने आपको दिखाई, एक ये और टपरी आपको दिखा रहे जहां पे उस अवेयरनेस का जो बोर्ड ही नहीं है। वहां तो आपको लावारिस बोर्ड दिखा, यहाँ पे तो वो बोर्ड ही लापता है। तो यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए
संतोष सुरवी। जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दुकानों में कुछ दुकान वालों ने अपना बोर्ड लगाया है, मतलब मानिकचंद वाला खुद की प्रचार कर रहा है कि तंबाकू मत खाओ और वो बेचते रहे। ये कितना कैसा कानून है मुझे समझ में नहीं आता है, तो इसको आपको थोड़ा सा मद्देनजर देखना है। उसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक पान टपरी है जहाँ पे खुलेआम पे सब बेचा जा रहा है और उसमें देख रहे हैं कि कोई बोर्ड नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी तंबाकू, गुटखा, मावा खरीदी कर सकता है, छोटा बच्चा भी ले सकता है, बड़े आदमी भी ले सकता है, और ये सब उसका असर कहीं ना कहीं आने वाले नस्ल पे दिखने वाला है। इसका असर आप देखते हैं तो यहाँ पे गैर कानूनी सब चल रहा है, ना इसका लाइसेंस होगा, ना इसका कोई परमिट निकाला है, कुछ नहीं है इसका। और यहाँ पे सब खुले आम पे दिखा रहे हैं, खुले मेन रोड पे दुकान है और उसमें सब देखा जा रहा है। तो ये आम जनता को मैं इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस ऐसे नशेबाज जो पदार्थ है, ऐसे जो अमली पदार्थ है, उससे खुद बचिए। क्योंकि आज सरकार इतने बड़े पैमाने पे बता रही है कि कैंसर बढ़ रहा है, टीबी बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, स्ट्रोक बढ़ रहा है, पर हम लोग उससे कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। आज टाटा उसमें जगह नहीं है, फिर भी हम मावा गुटखा खा रहे हैं, 10 रुपए वोटी संभाल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो ये बेचने वाले आपको मौका दे रहे हैं, जितना इसका अवेयरनेस कर रहे हैं वो बेचने का अवेयरनेस कर रहे हैं। बहुत कम सामाजिक संस्था संगठन है जो आपके जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इससे जागरूक हो जाइए। मैं यहाँ की सरकार से भी कहना चाहूंगा कि इस तरह जो अनाधिकृत जो नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, और आने वाली नस्ल को, जो बच्चे हैं, उनको इस पदार्थों से लंबा रखिए, ताकि आने वाला जो मौसम है, आने वाला जो हमारा भारत है, वो सुनहरा हो और नशे मुक्त हो। इसके ऊपर मैं आप लोगों से इस संदेश से यहाँ पे बताना चाहूंगा। दूसरी ओर हम जो विजय जी हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पे यही तो हम जब से वीडियो चालू कहे कि पहले ही यहाँ पे पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं है। यहाँ पे भारी पैमाने में नशा बेचा जाता है, भारी पैमाने में गुटखा बेचा जाता है, वो पकड़ा भी जाता है। फिर यही के लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि हमारे यहाँ पे ज्यादा नशा ज्यादा बेचा जाता है, बट कोई बोलने के लिए आगे नहीं आता। हालांकि यहाँ पे अभी आप देखते रहेंगे जितने भी लोग हैं सभी को लगता रहेगा कि नशा बंद हो, किसी को ये नहीं लगता कि हमारे एरिया में नशा हो। लेकिन होता क्या है कि बोलने के लिए कोई आगे नहीं आता। तो वो काम आज के डेट में हम कर रहे हैं, हमारी एनजीओ कर रहे हैं। अभी आपने देखा रहेगा कि गुटखे का बोर्ड आपने सब जगह दिखा रहेगा। मैंने हंस के दिखाया 18 साल, मैंने हंस के बोला कि बाकी लोगों को परमिशन दे दिया। ये हमारे दोस्त का, हमारे भाई का पान टपरी यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे तो बोर्ड भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये हंसना, फिर मैं बता रहा हूँ, मैं लोगों के ऊपर नहीं, तो मैं पुलिस प्रशासन के ऊपर, मैं महाराष्ट्र शासन के ऊपर, मैं उन सभी के ऊपर हंसना चाहता हूँ जो इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते कि हम नशा मुक्त भारत करने वाले, हम नशा मुक्त महाराष्ट्र करने वाले, हम नशा मुक्त मुंबई करने वाले। मैं उन सब पर हंस रहा हूँ। देखिए इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत से लेकर एंड तक आपको कई दुकानों पर बिना माए बाप के, मतलब बिना बोर्ड के, मतलब बिना स्टैंप के, ना मुंबई पुलिस का स्टैंप है, ना महाराष्ट्र सरकार का स्टैंप है। जैसे भाई ने कहा कि ना महाराष्ट्र नशा मुक्ति महामंडल का स्टैंप है, वो लावारिस स्टैंप तो है, लेकिन कुछ जगह पे तो वो बोर्ड भी नहीं है। तो लोगों में अवेयरनेस आएगी कैसे, जब मालूम है लोगों को, जब पुलिस की गाड़ी आती है तो हॉर्न से लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पे लोग कैसे डरेंगे फिर, जब वहां पे पुलिस का बोर्ड आएगा कि यहाँ पे 21 साल के बच्चों को, 18 साल के बच्चों को नहीं आना। मैं तो बोलूंगा यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई नशा मत करो, क्योंकि नशा आपके घर को नाश कर देता है। इसलिए उल्टा सीधा देखेंगे तो एक ही चीज है वो। तो इस न्यूज के माध्यम से जो अवेयरनेस एक्चुअली ये न्यूज कर रही है, ये फैजल भाई कर रहे, तो ये न्यूज के माध्यम से मैं सभी व्यूअर्स को, सभी लोगों को, और स्पेशली पुलिस को और महाराष्ट्र शासन को बोलना चाहता हूँ, देखो अब हम तो कर रहे हैं, आप भी करो, आपके साथ हम भी है। धन्यवाद। आपने देखा कि मंडाला जो शुरुआत की हमने हाईवे से, और मंडाला के नगर तक हम आए, और मंडाला के इंदिरा नगर आने के बाद कई पान टपरी पे आपको बोर्ड भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, और कुछ पान टपरियों पे बोर्ड नजर नहीं आ रहे। मुंबई पुलिस को टुडे इंडिया न्यूज अपील करता है, जिन पान टपरी के ऊपर ये बोर्ड नहीं लगे हैं वो कब लगेंगे, और ये जो बोर्ड लगे हुए हैं किसने लगाए, ना तो इस पे किसी प्रशासन का नाम लिखा हुआ, वो अपनी जिम्मेदारी ले कि ये बोर्ड किसके थे और ये किसकी जवाबदेही है, कौन सा प्रशासन इस पे जवाब देगा कि ये बोर्ड हमारे थे, क्योंकि ये बोर्ड अभी तक लावारिस है। इसी पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह से देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहे टुडे इंडिया न्यूज। मैं फैसल खान, मुंबई।